हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं योगेश्वर मिश्रा ज्ञान एस एकेडमी से आपको एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और आज की टॉपिक परीक्षार्थियों में आज का टॉपिक आप लोगों के ऊपर लेकर आया हूँ। आपके सेक्शन 3 के अंतर्गत पीएससी का जो सिलेबस है उसके सेक्शन 3 के अंतर जो है प्री हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया मेंशन है। ठीक है, तो जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति भारत की। और उस टॉपिक को आज हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो छात्र आप ध्यान देंगे, प्री हिस्ट्री का को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहास बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्रागैतिहास। ठीक है, प्रागैतिहास अगर हम बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी बात करते हैं तो देखिएगा, प्रागैतिहास टर्मिनोलॉजी होता है और एक होता है आदि इतिहास होता है। ठीक है, और तीसरा जो है हम जिसको बोलते हैं इतिहास कहते हैं। क्लियर चीज़ है? तो इसको इंग्लिश में हिस्ट्री, इसको प्रोटो हिस्ट्री और इसको क्या बोल रहे हैं? प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्रागैतिहास, इतिहास और इतिहास को थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री समय जो है भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर जो है इतिहास का जो निर्माण होता है वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो रहा है। क्या हो रहा है? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर किसी प्रकार के हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर लिखित साक्ष्य जो है नहीं है, क्योंकि इस समय का मनुष्य जो है पढ़ना-लिखना नहीं जानता था। तो जो भी इतिहास का निर्माण हो रहा है, वो क्या हो रहा है? जो उन्होंने टूल्स यूज़ किए थे, मतलब जो उन्होंने औज़ार हैं या वस्तुएँ हैं, उस समय के मनुष्य जो यूज़ किए गए थे, ठीक है? उसके आधार पर क्या कर रहे हैं या पेंटिंग के आधार पर क्या कर रहे हैं हम? इतिहास का निर्धारण कर रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर चीज़ है ये? मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आद्य इतिहास जो है वह समय काल है जहाँ का मनुष्य जो है पढ़ना-लिखना तो जानता था, पढ़ना और लिखना सीख चुका था। ठीक है? पढ़ना-लिखना क्या हो चुका था? यह सीख चुका था। परंतु वह उसकी लिपि क्या है, उसकी स्क्रिप्ट्स जो है, क्या है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक पढ़ा नहीं गया। हम उसको पढ़ने में अभी सफल नहीं हो रहा, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। क्लियर चीज़ है ये? तो इसको हम क्या, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम? आदि इतिहास कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी इतिहास का निर्माण क्या हो रहा है? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो रहा है। रिटन स्क्रिप्ट्स तो हैं, बट वह स्क्रिप्ट्स को हम अभी पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किए गए हैं। जिस दिन इस स्क्रिप्ट्स को हम पढ़ लेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो इतिहास में आज अंतर्गत आ जाएगा, वो प्रोटो हिस्ट्री नहीं रहेगा। ठीक है? तो भारत के संदर्भ में जो है आदि ऐतिहासिक काल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का हम मानते हैं। किसको मानते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हम देखेंगे। क्लियर चीज़ है ये? ये तीसरा इतिहास का चैप्टर है। इतिहास जिसको हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है? तो ऐतिहासिक समय वह काल है जहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं? लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं हमको? लिखित साक्ष्य। रिटन स्क्रिप्ट्स यहाँ से हमको मिल रहा है। ठीक है? और रिटन स्क्रिप्ट्स और जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर क्या कर रहे हैं हम? हमको लिखित साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं और इस जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा भी जा चुका है और पढ़ा भी जा सकता भी है, चुका भी है और सकता भी है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो भारत के इतिहास में जो है वैदिक युग से लेकर जो है वो क्या होता है? ऐतिहासिक पीरियड स्टार्ट होता है। उससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उससे पहले जो है जहाँ से हमको किसी प्रकार के रिटन एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, वो समय क्या कहलाता है? प्रागैतिहास कहलाता है। क्या कहला रहा है वह? प्रागैतिहास कहला रहा है। क्लियर चीज़ है ये?
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? तो हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है, आज आपको बता देता हूँ भारत के संबंध में जो है प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री के अंतर्गत क्या आ रहा है। तो ठीक है, प्री हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया, और यही क्या है हमारा आज का टॉपिक हम समझ लेंगे, जिसको हम हिंदी बोलते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृति, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति। क्या हो रहा है? यह भारत की प्रागैतिहासिक हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति को जो है, देखिएगा हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा, पहला जो पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक कल्चर। क्या बोल रहे हैं हम? पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है? देखिएगा, संस्कृति हम शब्द यूज कर रहे हैं, कहीं-कहीं बुक में आपको एज भी देखने को मिले। संस्कृति का संबंध जो है हमेशा किससे हो रहा है? मानव से होता है। जहाँ मानव रहेगा, वहाँ संस्कृति रहेगी, ठीक है? क्लियर है? तो पैलियोलिथिक कल्चर, इसको हम देख रहे हैं, प्री हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया को हमने डिवाइड कर रहे हैं कितने में? देखिएगा, पहला हमने सेक्शन किया पैलियोलिथिक कल्चर। दूसरा जो सेक्शन है वो है मीज़ोलिथिक कल्चर। क्या है? मीज़ोलिथिक कल्चर, ठीक है? दूसरा क्या पार्ट हो गया? मीज़ोलिथिक कल्चर। तीसरा जो पार्ट है, वो है, इसको हम तीसरा बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नियोलिथिक कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? नियोलिथिक कल्चर। क्लियर चीज़ें? तो क्या-क्या हमने बाँटा? पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है? और मीज़ोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर। इसको बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। क्या बोल रहे हैं हम? पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। इसको हम बोलेंगे मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, और इसको बोलेंगे हम नव पाषाण कालीन संस्कृति। क्लियर चीज़ है ये? तो प्री हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया को हमने कितने भागों में बाँटा है? देखिएगा, चौथा जो डिवीज़न होगा वह है, ध्यान दीजिएगा, चौथा हम बालते हैं, इसको बोलते हैं चालकोलिथिक कल्चर। क्या बोलते हैं हम इसको? चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो देखेंगे, प्रागैतिहासिक संस्कृति, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है? पहला पार्ट क्या है? पैलियोलिथिक कल्चर है। दूसरा क्या है? मध्य पाषाणकालीन संस्कृति है। तीसरा नव पाषाणकालीन संस्कृति है, और चौथा क्या है? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। यह चारों संस्कृतियों का कॉमन फीचर्स ये है कि यहाँ पर मनुष्य अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जो भी हमको उस समय की जानकारी मिल रही है, इनको पैलियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, जो उन्होंने चीज़ें यूज़ किया है और उनका हम कार्बन डेटिंग करते हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं, जो भी हमको एविडेंस है, चाहे पेंटिंग के रूप में हो, चाहे पोएट्री के रूप में हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, यूटेंसिल्स हो, जो भी चीज़ें उन्होंने यूज़ की है, उसके आधार पर क्या करते हैं, एविडेंस के आधार पर क्या करते हैं, स्टोरी का या कहानी का निर्माण होता है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक संस्कृति कहते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स मोटे तौर पर हम देखेंगे, तो हम अब बोल सकते हैं यानी के संदर्भ में पैलियोलिथिक संस्कृति को हम बोल सकते हैं लगभग, वैसे 5 लाख साल पहले तो मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अगर हम वर्ल्ड वाइड को देखते हैं, अगर मोस्टली हमको भारत के संदर्भ में देखना है, तो हम मोटे तौर बोल सकते हैं 5 लाख साल से लेकर लगभग 50 सॉरी लगभग जो है वह 10,000 साल तक, 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वह क्या था? पैलियोलिथिक संस्कृति का समय था, ठीक है? भारत के संदर्भ में हम इसको लिखेंगे, लगभग लिखेंगे 2 लाख से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है, वह क्या कहलाता है? वह पैलियोलिथिक संस्कृति का कहलाता है। लेकिन हम मोटे तौर पर क्या देखते हैं? 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का समय, ठीक है? 10,000 ईसा पूर्व का समय पूरा पैलियोलिथिक संस्कृति का होता है, ठीक है? अब मीज़ोलिथिक संस्कृति को हम देख रहे हैं स्टूडेंट, मीज़ोलिथिक संस्कृति को हम देखेंगे, तो इसका टाइम पीरियड हम मोटे तौर पे देख सकते हैं 10,000
ईसा पूर्व जो है ईसा के जन्म से पहले। अगर इसको आज के संदर्भ में आप देखोगे या बिफोर प्रेजेंट हम देखेंगे तो इसमें आपको 2021 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा वह बिफोर प्रेजेंट निकल जाएगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो कहीं-कहीं बुक में बिफोर प्रेजेंट आज से इतने साल पहले, तो जो मेसोलिथिक समय टाइम पीरियड है वह 10,000 साल से लेकर लगभग जो है वह 4000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वह मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं। क्लियर चीज है ये। इसी प्रकार स्टूडेंट नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है तो हम ये बोल सकते हैं लगभग 5000 से। देखिए ऐसा नहीं होता है कि संस्कृतियां, एक संस्कृति जैसे मेसोलिथिक खत्म हो जाता है तो नियोलिथिक आता है। किसी पार्ट में जो है नियोलिथिक संस्कृति वह चल रही होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से मत समझिएगा। नियोलिथिक संस्कृति का भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब हम उत्तरी क्षेत्रों की हम तुलना करते हैं तो लगभग जो है 5000 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर बीसी से लेकर 2500 ईसा पूर्व का समय जो है वह नियोलिथिक संस्कृति के संदर्भ में है। और कहीं-कहीं तो 5000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक भी हमको नियोलिथिक के साक्ष्य हमको भारत के संदर्भ में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में हमको दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे, लिखेंगे ब्रॉडली आप लिखेंगे 5000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वह क्या है, नवपाषाणकालीन संस्कृति का समय होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है चालकोलिथिक कल्चर की हम बात करते हैं तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जो है लगभग जो है यह 2200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व का समय जो है वह चालकोलिथिक कल्चर के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में है। तो इसके अंदर जो भी आपकी क्वेश्चंस क्वेरी उठ रहे हैं, जैसे-जैसे हम लोग पढ़ेंगे मैं सारे आप लोगों के जो क्वेरीज को या जिज्ञासा को आपके फुलफिल करते चले जाऊंगा, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो ये टाइम पीरियड हमने प्रागैतिहासिक को किस आधार पर बांटा है, यहाँ पर हमको किसी प्रकार के रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो रिटर्न एविडेंस नहीं मिल रहे हैं तो इस आधार पर हमने क्या किया, संस्कृतियों को हमने 4 भागों में बांट दिया। पूरा किसके अंतर्गत आते हैं, प्री हिस्ट्री कल्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन आज का जो समझाने का विभाग, आप देखिए संस्कृतियों को समझिए। इससे पहले मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया था, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है मानव विज्ञान को समझने के लिए पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना जरूरी होता है। इसलिए मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आपको क्लास दिया। क्लियर चीज है ये। तो अब हम बात करते हैं क्या, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की हम बात करते हैं, पैलियोलिथिक कल्चर की हम बात करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर पैलियोलिथिक संस्कृति, पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। भारत की जो है पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियां, भारत की पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, या इसको बोलेंगे भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। भारत की क्या होगा, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है। तो भारत की जो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, हमने मोटे तौर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने में भाग सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं पैलियोलिथिक कल्चर को, ठीक है। तो कौन-कौन सा है, तो स्टार्टिंग लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति, निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, क्या कहेंगे इसको, निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। क्लियर चीज है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। 3 भागों में हम भारत के पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को हम 3 भागों में बांटते हैं। बांटने का जो हमारा आधार होगा या क्या होगा, वहां जो हम टूल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर जो उन्होंने हथियार बनाए। देखिए पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन होता है, ठीक है। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। और संस्कृति मतलब हमें मनुष्य से संबंधित तो संस्कृति होगा। तो पुराने प्रकार के पत्थरों के जो मतलब जो औजार बनाने के तरीके थे, क्या हुआ, बहुत पुराने प्रकार के थे। या जो हमको मिट्टी का जो पत्थर के हमको औजार मिल रहा है वो बहुत बड़े मिल रहे हैं, उस पर मनुष्य का जो है मैन वर्क जो है बहुत कम है। तो ऐसे हमको पत्थरों के औजार जो मिल रहे हैं, पत्थरों के औजार का या पत्थरों से बनाए जाने वाले जो टूल्स बनाए जा रहे हैं उसकी टेक्निक के आधार पर, ठीक है, टूल्स और टेक्निक के आधार पर, और
जो पत्थरों के औजार हैं उनके साइज के आधार पर जो है पैलियोलिथिक संस्कृति को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, दूसरा जो है वह क्या है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक क्लियर चीज है ये? ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। क्या बोल रहे हैं हम? मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक है, और तीसरा जो डिवीजन है स्टूडेंट्स वो देखेंगे, इसको बोलेंगे हम उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। क्या बोलेंगे हम? उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक कल्चर, अपर पैलियोलिथिक कल्चर। क्लियर चीज है ये? तो भारत की जो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है, हमने टूल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर पत्थरों के औजार बनाने के तरीके और प्रकार के आधार पर हमने इसको क्या बांटा? 3 भागों में बांट दिया। याद रखेंगे, न्यू स्टूडेंट्स को बहुत समझने में दिक्कत होती है और ये क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में देखेंगे जो निम्न पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसको हम देखेंगे, और या हम बात करते हैं पूरा पैलियोलिथिक कल्चर की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की बात कर रहे हैं, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात से हम समझने की कोशिश करेंगे तो भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति या लोअर पैलियोलिथिक कल्चर जो है वह प्लेस्टोसीन एज में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो आप सीनोजोइक एरा में 2 भागों में बांटे थे आपने, ठीक प्लेस्टोसीन, ठीक है, एक टर्सरी था, दूसरा क्वाटरनरी था। ठीक है, टर्सरी में क्या था? प्लेस्टोसीन। ठीक है, तो प्लेस्टोसीन के अंतर्गत क्या कर सकते हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक टर्सरी था, दूसरा क्वाटरनरी था। तो क्वाटरनरी के अंतर्गत जो है प्लेस्टोसीन और होलोसीन आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। तो प्लेस्टोसीन जियोलॉजिकल टाइम में भारत में जो है निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर है? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से वो समय क्या होगा? प्लेस्टोसीन। ठीक है, प्लेस्टोसीन समय टाइम पीरियड में भारत में स्टार्ट हो चुका था। क्लियर चीज है ये? तो निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति और मध्य पुराण पाषाण संस्कृति जो है उसका जो समय है वह प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड था। ठीक है, और लेट मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक जो संस्कृति है वह स्टार्ट हुई थी कहाँ? इसको हम बोलते हैं होलोसीन में। किसमें स्टार्ट हुई थी यह? होलोसीन, यहाँ से ओवरलैप करता है होलोसीन। ठीक है, तो याद रखेंगे तो भारत के संदर्भ में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की शुरुआत जो है प्लेस्टोसीन एज में हो गया था। भारत में प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड में जो है ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन टाइम पीरियड में था, मतलब पूरा जो इलाका था हुआ वहां पे ग्लेशिएशन का मतलब होता है हिम, हिम से ढका हुआ अधिकांश क्षेत्र भारत में हिम से ढके हुए थे। क्लियर चीज है ये? तो लोअर वो बात करेंगे हम, पहले हम देख रहे हैं निम्न पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति और उच्च पाषाण कालीन भारत की पैलियोलिथिक संस्कृति के संदर्भ में हम देख रहे हैं। ठीक है, मोटे तौर पे हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का हम बात करते हैं तो 5 लाख साल से लेकर लगभग 50,000 ईसा पूर्व का जो समय है हम मोटे तौर पर बोल सकते हैं यह भारत की जो है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ रहा है? भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कैसे हम बोलेंगे? यह 5 लाख से लेकर लगभग 50,000 ईसा पूर्व। तो भारत में के संदर्भ में हम देखेंगे तो इसको आप ले सकते हो 2 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह क्या होगा? भारत के संदर्भ में जो है लोअर पैलियोलिथिक के संदर्भ में होगा, और मोटे तौर पर आप उसको मोटे तौर पर आप इसको 5 लाख से 50,000 भी लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो लगभग जो है मनुष्य का उद्य विकास हो रहा है, संस्कृति का उद्य विकास हो रहा है, और 50,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है क्या कहला रहा है? यह
लोअर पैलियोलिथिक का समय। टाइम पीरियड को आप याद रखोगे ना तो क्या होगा, याद करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा जो है वह है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर हम बात बहुत छोटे समय के लिए था यह, तो लगभग आप बोल सकते हो 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व का जो समय है, वह क्या है, वह मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर का समय है। क्लियर चीज़ है ये? तो 50,000 साल से लेकर 40,000 ईसा पूर्व का जो समय क्या होगा, यह मध्य या मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के संदर्भ में होगा। टाइम पीरियड को आपने याद रखिएगा, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, बीपी की बिफोर प्रेजेंट या वर्तमान से पहले करोगे तो आप उसमें 2021 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है हम अपर पैलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं या पूरा उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति की बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में यह संस्कृति जो है लगभग 40,000 साल से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक जो है हमारा जो टाइम पीरियड आता है वह उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति का है, ठीक है। तो हमने पैलियोलिथिक कल्चर को 3 जो हम विभागों में डिवाइड किए, उसका डिवीजन करने का मात्र आधार जो है क्या है, मनुष्य के पत्थरों के औजार बनाने के तरीके के आधार पर, टूल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने क्या किया है, यह डिवीजन किया है। क्लियर चीज़ है? लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर के संदर्भ में पूरा हम बात करते हैं पैलियोलिथिक कल्चर की, तो पहले भी आपको बता दिया था, तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 5 लाख से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है क्या था, यह पैलियोलिथिक कल्चर के संदर्भ में है, जिसमें से 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व लोअर पैलियोलिथिक, बहुत लंबा समय चला ये, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो है वह 50,000 से 40,000 साल ईसा पूर्व और 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है क्या है, यह उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति के संदर्भ में है। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है। तो अब मोटे तौर पर हम देखिएगा इसका आधार हम तीनों को पैलियोलिथिक कल्चर को हमने क्या किया, भारत का जो पुरापाषाणकालीन संस्कृति है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन-कौन सा? लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसको हिंदी में बोल दे रहा हूँ, निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है? इसका बाँटने का क्या आधार है? टूल्स एंड पत्थरों के औजार और उसके बनाने के तरीकों के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको बाँटा गया है। अलग-अलग समय में जो है, अलग-अलग पत्थरों के औजार थे। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? ठीक है। लेकिन अभी भी इस तीनों कालों के मनुष्यों को हमने बाँटा है, अभी भी जो मनुष्य का जो जीवन था, वह स्थिर नहीं हुआ था, ठीक है? तो अगर हम तीनों की हम कॉमन फीचर्स की बात करें, तो मनुष्य का जीवन कैसा, भले पत्थरों के औजार के बनाने का तरीका अलग, लेकिन अभी भी मनुष्य का जो जीवन था, वह कैसा था? वह नोमैडिक लाइफ था, वह खानाबदोश जीवन जीता था। क्या जिया था? खानाबदोश। ठीक है? खानाबदोश जीवन था, नोमैडिक लाइफ था इसका, मतलब वह घुमंतू जीवन जीता था। कैसे था वह? घुमंतू जीवन था, भोजन की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, ठीक है? क्लियर है? इसके जो ने या इसको जो शेल्टर थे, वो कहाँ निवासरत था? इसके जो वो नेचुरल हैबिटेट्स में रहता था। क्या होता? प्राकृतिक वास में रहता था, प्राकृतिक वास में रहता था। जैसे है रॉक शेल्टर, ठीक है? मतलब रॉक शेल्टर का मतलब होता है गुफाओं में। अभी भी कहाँ रह रहा है वह? गुफाओं में रह रहा है। ठीक है? रिवर्स वैली, नदी घाटियों के किनारे की सभ्यता थी। नदी घाटियों के समीप रहता था। नदी घाटियों के क्या रहता था? यह समीप रहता था। क्योंकि नदी घाटियों के समीप रहने से क्या मिल जा रहा है इसको? भोजन मिलना आसान हो रहा है। भोजन, पानी मिल रहा है, ठीक है? टूल्स मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहा है इसको। ये पत्थर को मिल रहा है और क्लियर भोजन पानी मिल रहा है, ठीक है? और नेचुरल शेल्टर जो है मोस्टली नदियों के किनारे ही होते थे, गुफाएँ होती थी, ठीक है? और आवास, नदी के किनारे ही गुफाओं में, गर्त गुफाओं में क्या रहता था? यह निवास करता था। क्लियर चीज़ है ये? तो नदी घाटियों में रहता था, ठीक है? तो इसकी इकोनॉमी क्या थी? तो
तो ये पूरे तीनों एज की हम कौन बात करते हैं, इनकी इकोनॉमी क्या थी, इनकी इकोनॉमी जो थी क्या थी, वह खानाबदोश जीवन जी रहा था, मतलब उसकी क्या था, फूड गैदर करता था। क्या करता था? यह जंगलों से खाद्य संग्राहक था। क्या था यह? खाद्य संग्राहक था। अभी भी क्या करता था? यह फूड को गैदर करता था। फूड गैदरिंग मतलब यह न घूम-घूम के कंद-मूल, फल-फूल क्या करता था? इकट्ठा करता था, ठीक है? तो कैसा था इसका लाइफ इकोनॉमी कैसी थी? यह फूड गैदरिंग था, ठीक है? दूसरा क्या करता था यह? हंटिंग करता था। क्या करता था यह? हंटिंग करता था। हंटिंग के लिए क्या करता था यह? पत्थरों का औज़ार बनाता था, पत्थरों का औज़ार बनाता था। क्लियर चीज़ है ये? तो हंटिंग के लिए क्या कर रहा है? यह पत्थरों के औज़ार बना रहा है, हंटिंग करता था, ठीक है? तो हंटिंग जो है वह समूह में करता था और अकेले भी कर समूह में शिकार करता था और इंडिविजुअल भी करता था, अकेले भी कर सकता था, छोटे-छोटे जानवरों को अकेले भी मार सकता था, ठीक है? तो हंटिंग हो गया, तीसरा क्या था? फिशिंग। क्या करता था यह? फिशिंग करता था, मतलब मछली मारने वो भी हंटिंग में ही आता है, मछली पकड़ने का काम करता था, ठीक है? और क्लियर चीज़ है ये, तो भालाओं के माध्यम से, डंडों के माध्यम से क्या करता था? वो मछलियों को पकड़ता था। तो इसके मुख्य जो है इकोनॉमी जो है क्या थे? वो फूड गैदर करता था, ठीक है, हंटिंग करता था, फिशिंग करता था, नेचुरल हैबिटेट्स में रहता था मतलब रॉक शेल्टर्स में रहता था, पत्थरों के औज़ार का प्रयोग कर रहा है, नदी घाटियों के किनारे की सभ्यता है, ठीक है? क्लियर चीज़ें? तो भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण जो साइट्स है, ऐसे तो बहुत सारे भारत के संदर्भ में साइट, एक महत्वपूर्ण साइट जो है भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका है। ठीक है? और जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो भीमबेटका एक ऐसा साइट है जहाँ से हमको जो है लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है? मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, अपर पैलियोलिथिक कल्चर और मेसोलिथिक कल्चर के भी हमको क्या मिल रहे हैं? मेसोलिथिक कल्चर के भी हमको साइट्स यहाँ से मिल रहे हैं। क्लियर है चीज़ें? तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं भारत के संदर्भ में जहाँ पे हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। क्लियर चीज़ है ये? तो ये भीमबेटका एक महत्वपूर्ण साइट है जहाँ पैलियोलिथिक कल्चर के तीनों ही संस्कृतियों मतलब लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर के संदर्भ में हमको यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो आज हमारा जो क्लास है, उसको हम पैलियोलिथिक कल्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को हम पढ़ रहे हैं। क्लियर चीज़ है ये? और ये मोटे तौर पर आपको बता दिया, तो आज मैं स्लाइटली जो है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। तो हमारा जो टॉपिक है, वह देखेंगे निम्न ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं भारत में पाए जाने वाले भारत में के निम्न पूरा पाषाण संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसके महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बताइए। ऐसे क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है? ये तो एक ऐतिहासिक व्यू है, आपको एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू के हिसाब से भी पढ़ना है, ठीक है? तो भारत में जो है देखिएगा निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति की हम बात करते हैं, तो यह निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो यह प्लेस्टोसीन एज की है। क्या है? प्लेस्टोसीन एज की संस्कृति है, ठीक है? प्लेस्टोसीन समय का क्या है? यह संस्कृति है। तो प्लेस्टोसीन समय ये संस्कृति है और प्लेस्टोसीन समय का में बहुत सारा पार्ट जो है पृथ्वी का क्या था वह ग्लेशिएशन मतलब बर्फ से ढका होता है। ग्लेशियल स्टेज था। ये नहीं है कि पूरा साल भर जो है यहाँ से बर्फ ढका होता है। ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल क्या होता था? फेज चलता था। ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल फेज चलता था, ठीक है? इसको बोलते हैं ग्लेशियल को क्या बोलते हैं? मतलब हिमाच्छादन और हिमपतन, ठीक है? हिमाच्छादन और हिमपतन दोनों का ही समय चलता था। तो प्लेस्टोसीन एज की ये संस्कृति है, निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन का समय है, ठीक है? और ऐसे अगर देखेंगे तो पूरा प्लेस्टोसीन क्लाइमेट को जो है 4 जो है ग्लेशियल स्टेज में बाँटा गया है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वूम, रीस ऐसा बात कर ऐसा हम बात करते हैं, देखिएगा बस आप लोग एक ऐसा अगर आप ग्लेशिएशन पीरियड की देखेंगे, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो गूंज
गूंज, मिंडेल, ठीक है, रीस और वूम, ठीक है, डब्लू है ये। और इनके बीच में जो है, ये जो लंबा-लंबा मैं दे रहा हूँ, ये इंटरग्लेशियल है। क्या है यह? इंटरग्लेशियल है ये, ठीक है? और ये क्या है? ग्लेशियल है। जहाँ जी लिख रहा हूँ, वह ग्लेशियल है और जहाँ वो इंटरग्लेशियल का होगा, ठीक है? तो पहला ग्लेशियल, दूसरा ग्लेशियल, तीसरा ग्लेशियल और चौथा जो है वो ग्लेशियल, इसको समझेंगे, ठीक है? तो प्लेस्टोसिन टाइम एज टाइम पीरियड है, प्लेस्टोसिन टाइम पीरियड में जो है उसको हम क्या करते हैं, अगर हम ग्लेशियल इंटरग्लेशन के संदर्भ में समझते हैं तो गूंज, मेंडल, रीस और वूम के संदर्भ में समझेंगे। ये मोटे तौर पे क्या है, यह ग्लेशिएशन स्टेज है। और जब ग्लेशिएशन स्टेज में बर्फ जमा और इंटरग्लेशियल स्टेज में क्या होगा, बर्फ को पिघला, ठीक है? तो इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन है तो इसको मेंशन मत कीजिएगा, प्लेस्टोसिन एज को भी लिख कर आप बना सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये, ठीक है? तो निम्न पुरा-पाषाण कालीन संस्कृति के संदर्भ में बात करते हैं। निम्न पुरा-पाषाण संस्कृति कब में हम बात करें, मोस्टली जो है मनुष्य जो है इस समय की संस्कृति में मनुष्य जो है क्या हो रहा था, रिवर्स वैली में संस्कृति थी। कहाँ की संस्कृति थी यह? नदी घाटियों की सभ्यता थी। नदी घाटी की यह सभ्यता थी। कहाँ किसकी सभ्यता थी यह? नदी घाटी की सभ्यता थी। महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं उसके संदर्भ में हम बात करते हैं भीमबेटका, ठीक है? भीमबेटका मतलब नर्मदा नदी, ठीक है? और सोहन नदी, सोहन नदी जो है पंजाब, अभी पाकिस्तान में चला गया है, यह सिंधु की सहायक नदी है। सोहन नदी पंजाब, मतलब पंजाब, पूरा पंजाब, पुराना मतलब अभी पंजाब जो है सोहन नदी है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे बेलन नदी घाटी, ठीक है? पूरा शिवालिक क्षेत्र, सोहन नदी में ही शिवालिक क्षेत्र आ जाता है, ठीक है? राजस्थान का अरावली क्षेत्र, ठीक है? और दक्षिण दक्षिण को हम देखते दक्कन क्षेत्र, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं तो हमको लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की जो साइट है केरल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से हमें निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। साक्ष्य मिलते हैं, किसको छोड़कर मिल रहे हैं? केरल को छोड़कर, ठीक है? तो किसको छोड़कर मिल रहे हैं? केरल को छोड़कर जो है निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य जो है हमको सभी राज्यों से मिल रहे हैं, ठीक है? क्लियर चीज़ है ये? तो भारत में निम्न पूरा कालीन संस्कृति को पहचानने का श्रेय जो है सबसे पहले जो है किसको जाता है? उनका नाम है डी टेरा और पियर्सन को जाता है। क्या जाता है? भारत में निम्न पुरा-पाषाणकालीन संस्कृति की पहचान करने का श्रेय जो है पीर पी टियर्सन डी टेरा एवं और पियर्सन को जाता है। ये टेरा है, डी टेरा और पियर्सन को जाता है। इन्होंने क्या किया? शिवालिक क्षेत्र के अध्ययन किया, ठीक है? शिवालिक क्षेत्र में सोहन नदी घाटी सभ्यता का उन्होंने अध्ययन किया। क्लियर चीजें? डी टियर्सन और डी टेरा और पियर्सन को जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक? अब स्टूडेंट वहां पर ध्यान दीजिएगा,
अगर हम भारत में निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को अगर विभाजित करते हैं तो स्पष्ट रूप से दो संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? डी टेरा और पियर्सन के अनुसार। तो डी टेरा और पियर्सन ने उत्तर भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को सोहन संस्कृति से संबंधित किया। ठीक है, तो सोहन रिवर वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्लियर चीज है ये। और ये जो डिवीजन हुआ है ना, ये टूल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पे हो। तो उत्तर भारत में सोहन नदी, उत्तर भारत में अगर देखें गैंगेटिक क्षेत्र को, मतलब गंगा के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह जो है हमको एक ही जैसा अक्षर मिलता है। और दूसरा उन्होंने बात किया दक्षिण भारत की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को मद्रासियन संस्कृति का नाम दिया। मद्रासियन संस्कृति का नाम दिया क्योंकि सबसे पहले पहचान जो है मद्रास के पास से एक साइड से हुआ था। ठीक है, तो उन्हें उत्तर भारत की पुरापाषाण संस्कृति को जो है सोन नदी के संदर्भ में बताया और दक्षिण भारत की पुरापाषाण संस्कृति को मद्रासियन संस्कृति के नाम पर बताया। ठीक है, तो इनका जो ये डिवीजन था, अगर हम टूल्स के आधार पर देखते हैं एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या नाम दिया? पहले को नाम दिया, पहला जो संस्कृति है उसको चॉपर चॉपिंग कल्चर बोला या चॉपर कल्चर या चॉपर कल्चर कहा। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? चॉपर कल्चर कहा। और दूसरा जो, और इसको हम चॉपर कल्चर किसको कहा उन्होंने? सोहन कल्चर को कहा या सोहेनियन कल्चर को कहा, सोहन कल्चर को कहा। ठीक है, दूसरा इन्होंने एशुलियन कल्चर या इसको उन्होंने नाम दिया मद्रासियन कल्चर। ठीक है, या एशुलियन कल्चर या इसको हम कहते हैं हैंडेक्स कल्चर। क्या नाम करते हैं इसको? हैंडेक्स कल्चर। तो इसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? मद्रासियन संस्कृति या इसको एशुलियन संस्कृति, एशुलियन संस्कृति या हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति, हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति। इसको चॉपर कल्चर या पेबल कल्चर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको चॉपर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चॉपर संस्कृति। मतलब पत्थरों के औजार कह रहे हैं। चॉपर जो टूल्स होते हैं, पत्थरों को, स्टोन को, पेबल्स को ऐसा टूल्स के रूप में यूज किया। यहाँ पर क्या किया? पेबल्स को ऐसा टूल्स के रूप में यूज किया, तो उस पर किसी प्रकार का खास मनुष्य का वर्क नहीं था, इसलिए उसको चॉपर संस्कृति। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हस्त कुल्हाड़ी, मतलब इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया है। ठीक है, जिसको आसानी से पकड़ते बने। और चॉपर क्या होता है? ऐसे, इस प्रकार। ठीक है, और ये हैंडेक्स क्या है? इस नाना प्रकार के हैंडेक्स ऐसे, मतलब ये हाथ में पकड़, हाथ में आने वाली, इसको हैंडेक्स कहा। इसको क्या कहा उन्होंने? हैंडेक्स कहा। और इसको क्या कहा? चॉपर संस्कृति कहा। तो टूल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर डी टेरा और पियर्सन ने भारत के पुरापाषाणकालीन संस्कृति को दो भागों में बांटा। एक गैंगेटिक प्लेन था, जिसको हम उत्तर भारत में बात करते हैं, गंगा नदी के ऊपर वाला, उसको उन्होंने कहा क्या?
चॉपर कल्चर कहा, और दूसरा दक्षिण गंगा के नीचे वाले पार्ट को उन्होंने कहा हैंडेक्स कल्चर कहा, ठीक है? यहाँ पर क्या था, हैंडेक्स की प्रधानता, जहाँ तो कुल्हाड़ियों की प्रधानता सबसे ज़्यादा थी। ये नहीं है कि यहाँ पे चॉपर टूल्स नहीं पाए गए, यहाँ भी चॉपर जो है टूल्स पाए जा रहे थे, लेकिन हैंडेक्स, तो हैंडेक्स संस्कृति में क्या था, जो पत्थर के जो औजार थे, हैंडेक्स की प्रधानता जो है, वह चॉपर की तुलना में क्या थी, ज़्यादा थी। और जबकि यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर जो है चॉपर की प्रधानता जो है, वह हैंडेक्स की तुलना में क्या थी, ज़्यादा थी। इसलिए इसे क्या कहा गया, चॉपर कल्चर कहा गया, और एक को जो है क्या कहा गया, हैंडेक्स कल्चर कहा गया। क्लियर चीज़ है ये? तो इस संदर्भ में आप ऐसे ही संदर्भ में आप देखेंगे। क्लियर चीज़ है? तो ये हो गया चॉपर, यहाँ पर चॉपर कल्चर, और ये क्या हो गया, हैंडेक्स संस्कृति भी कहा गया, ठीक है? किसको, मद्रासियन संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति, और सोहन ट्रेडिशन को क्या कहा गया, चॉपर संस्कृति कहा गया। क्लियर चीज़ है ये? ठीक? कैसे देखेंगे आप? ठीक है? तो ये क्या है ये? ये चॉपर टूल्स है। क्या है ये? चॉपर टूल्स है। ठीक है? ये ऐसे होता है चॉपर ये। ठीक है? और ये एशुलियन संस्कृति या मद्रासियन संस्कृति, ये है हैंडेक्स, देखिए ऐसे, ये हैंडेक्स है। इस टूल्स किसको, इसकी क्या एशुलियन संस्कृति या मद्रासियन संस्कृति, ठीक है? और इसको क्या कहा उन्होंने, ये सोहन संस्कृति या चौपर संस्कृति का नाम दिया। ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ पे क्या किया, शिवालिक रेंज में जो सोहन नदी वैली था, उसके विभिन्न प्रकार के डिपॉजिट्स का उन्होंने अध्ययन किया, और इसके आधार पर जो है उन्होंने सोहन संस्कृति को डिफाइन किया। ठीक है? तो और टेरिस का नाम दिया, जैसे T0 टेरिस, T1, T2, T3, T4, T5, और यह ग्लेशियल से उनको कोरिलेट किया। मतलब उसके डिपॉजिट्स के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। जैसे ये वाला T0 जो है, यह ग्लेशिएशन, सेकंड ग्लेशिएशन का समय है, और इसको बोलते हैं हम प्री सोहन। क्या कहते हैं इसको? प्री सोहन स्टेज कहते हैं। ठीक है? फिर इंटरग्लेशियल का हुआ समय, फिर ग्लेशियल्स का समय आ रहा है, फिर इंटरग्लेशियल का समय आ रहा है, फिर देखिए फोर्थ ग्लेशियल्स है ये, ठीक है? और ये फिफ्थ ग्लेशियल्स है यहाँ पर, और ये सोन नदी रवि रिवर है। तो इसी का सबसे पुराना देखिएगा ये, तो मनुष्य का, अगर लिखेंगे मनुष्य का लाइफ कैसा था इस समय, तो मनुष्य का अगर हम बात करते हैं, जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं, अगर हम जनरल फीचर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मनुष्य का लाइफ कैसा था, आप कह सकते हैं खानाबदोश जीवन था। खानाबदोश जीवन था। ठीक है? पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। मोस्टली क्या थे? चॉपर और हैंडेक्स। ठीक है? बहुत खास काम नहीं हुआ था उसके ऊपर। ठीक है? नदी घाटी की सभ्यता थी, नदी घाटियों के पास रहता था। जैसे हम बोल सकते हैं
शिवालिक क्षेत्र, सोहन नदी, ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश का जो है, नर्मदा नदी, ठीक है, डिंडवाना राजस्थान, ठीक है, यूपी में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर, ठीक है, ये तो उत्तर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी हमको क्या मिल रहे हैं, इसके एविडेंस मिले हैं। क्लियर चीज है ये, आप ऐसे लिख सकते हो। इस समय का मनुष्य का जो ह्यूमन जो फॉसिल्स मिला है, एसोसिएटेड है संस्कृति ह्यूमन फॉसिल, या ह्यूमन जो था इस समय वह था होमो इरेक्टस। क्या था यह? होमो इरेक्टस था, ठीक है। तो होमो इरेक्टस में क्या प्रकार था? होमो इरेक्टस में होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस सिस, और जो शिवालिक रेंज में मनुष्य रहता था उसका नाम था होमो इरेक्टस सिवनेंसिस, ठीक है। तो दो हमको ह्यूमन फॉसिल्स होमो इरेक्टस से मिल रहे हैं, जो क्या है मिडिल जो लोअर पैलेयोलिथिक कल्चर से एसोसिएटेड है, वो उनका होमो मतलब इस समय का मनुष्य जो है खड़ा होकर चलना सीख गया, तो उसके दोनों हाथ लगभग फ्री हो रहे थे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी? लगभग 700 से 900 सीसी के आसपास थी। आप ये एसोसिएटेड ह्यूमन फॉसिल्स दे सकते हैं, महत्वपूर्ण साइट्स के नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। शिवालिक रेंज में दे सकते हैं, साउथ के संदर्भ में दे सकते हैं, ठीक है। और ये और समय आप लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं भारत के संदर्भ में, यह जो है 2 लाख से लेकर लगभग 50,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या है? भारत के संदर्भ में लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आप ऐसे भी आप बता के सोहन नदी घाटी को थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताना होगा। सोहन नदी घाटी के ऊपर अगला नेक्स्ट लेक्चर जो है सोहन नदी के ऊपर ही लेके आऊँगा, जिसमें आपको पटवार्स, हिल्स के जितने भी बोल्डर्स, कांग्लोमेरेट्स है, सबके डिपॉजिट्स है, उसकी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे जो है इस संस्कृतियों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को डाउट्स हैं क्लास के संदर्भ में, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी क्या है, आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो ये पत्थरों के जो औजार का ये प्रयोग करते थे ना स्टूडेंट, तो कौन-कौन से पत्थर, मोस्टली पत्थर कौन से होते थे? तो जो भी उनके रॉ मटेरियल जो है लोकल में उनको मिल रहे थे ना, तो जो टूल्स बनाते थे पत्थरों के औजार के जो रॉ मटेरियल होते थे, वो मोस्टली जो है क्या होते थे? सैंड, सैंडस्टोन। रॉ मटेरियल क्या थे इनके? वो सैंडस्टोन थे, क्वार्टजाइट था, ठीक है, सैंडस्टोन थे, क्वार्टजाइट थे, ठीक है, लाइमस्टोन थे, चूना पत्थर लाइमस्टोन थे, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का भी उपयोग करते थे, ठीक है।
और मद्रासियन संस्कृति के संदर्भ में क्या देंगे, साउथ में ना मद्रासियन संस्कृति, ठीक है? तो उस संदर्भ में आप मद्रासियन संस्कृति के संदर्भ में आप बता सकते हैं। हमने एक कॉमन फीचर देखना है, बस एक आपको क्या करना है, जैसे आपका जो क्वेश्चन्स आएगा, क्वेश्चन्स को देखते हैं प्रवृत्ति कैसे होता है। क्वेश्चन आएगा, भारत के पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं बताइए। भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं बताएं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर की जब राइटिंग करते हो तो भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को बताओगे। जैसे मैं पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक कल्चर। तो भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के से आप क्या समझते हैं, और निम्न पूरा पाषाण काल की विस्तृत चर्चा कीजिए। फुल लेंथ क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें निम्न पूरा पाषाण काल की फुल लेंथ नहीं हुआ, भारत की पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं बताए, तो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति बताओगे। इसके प्रमुख डिविजन्स बताएंगे यहाँ पर। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर में बांटा गया है। सॉरी, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को ये नहीं आएगा। वो पैलियोलिथिक कल्चर को पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को बताओगे तो आप क्या बताओगे, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर। इस संदर्भ में डिवीजन बताएंगे आप, ठीक है। डिवीजन का आधार क्या है, तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर। प्रमुख विशेषताएं क्या है, मनुष्य का जीवन कैसा था, मनुष्य का जीवन की विशेषताएं लिख देंगे। संबंधित ह्यूमन फॉसिल्स, एसोसिएटेड ह्यूमन फॉसिल्स क्या था, होमो इरेक्टस, शिवालिक रेत में सिवनेंसिस और नर्मदा क्षेत्र में नर्मदेंसिस। ये मोस्ट लिख देंगे आप। क्लियर, साउथ में नर्मदेंसिस का ही हमको देखने को मिला है, ठीक है। फिर इतना करके फीचर्स के बाद क्रोनोलॉजिकल लिख सकते हैं, फिर हैंडेक्स और चॉपर टूल्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। टूल्स प्रमुख जो है औजार कौन कौन से थे, चॉपर, हैंडेक्स, ठीक, उनका मटेरियल क्या था, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ऐसा करके आप दे सकते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल आउट दे सकते हैं, मतलब उनका समय काल क्या था। ऐसे करके विशेषताओं के साथ पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्पेशली अगर आपका क्वेश्चन आता है भारत के निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के संदर्भ में बताइए, तो आप यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले एक भारत का ऐसे आप भारत का क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। फिर आप ऐसे भारत के डायग्राम को बना के, ठीक है, और ऐसे करके एक प्लेन दे दोगे, इसको बोलते हो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से ये सोहन नदी, ठीक है, तो इसको लिखोगे आप सोहन ट्रेडिशन या सोहन कल्चर, और इधर लिखोगे आप मद्रासियन कल्चर, ठीक है। इसको, ठीक है, मद्रासियन संस्कृति, दूसरा, पहला सोहन कर दे, दूसरा मद्रासी। फिर लिखोगे सोहन संस्कृति को चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, और मद्रासियन संस्कृति को एशुलियन संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। और इसको बांटने का आधार क्या है, टूल्स, औजार और उसके बनाने के तरीके के आधार पर, टूल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पर, चॉपर और दूसरा हैंडेक्स। क्लियर चीज है ये, ठीक। एसोसिएटेड ह्यूमन फॉसिल्स वही हो जाएंगे इसमें, कॉमन मनुष्य जीवन कैसा था ऐसा बता सकते हो, ठीक है। समय बता सकते हो, चॉपर का थोड़ा पुराना, इसमें इस संस्कृति को देख सकते हो आप,
लगभग 5 लाख से लेकर 50,000 साल तक दे सकते हो और इसको जो लिख सकते हो आप मद्रासियन संस्कृति को लिख सकते हो 1 लाख से लेकर 50,000 साल। ठीक है? आप ऐसे देख सकते हैं 1 लाख से 2 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व का समय दे सकते हैं। तो ऐसे करके क्या करोगे आप पूरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले नए क्लास में हम लोग फिर मिल रहे हैं और जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए और हम जल्द से लाइव क्लासेस में आएँगे।